हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम NCERT सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है और MP बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल है 3x² माइनस का 2√x 2√6x प्लस का 2 = 0। ठीक, तो उन्होंने बोला है इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना यानी हमें इस समीकरण को हल करके x के मान निकालना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे हम लिख लेंगे 3x² माइनस ये 2√6 है, इसे हम 2 बार लिख लेंगे √6x माइनस √6x प्लस का 2 = 0। ठीक, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इनका यदि आपस में इंटू करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3x² माइनस इसे हम लिख सकते हैं √3√2। ठीक, इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6x। लेकिन रूट के अंदर जब सेम संख्या होती है तो वहाँ से रूट हट जाता है। ठीक, क्योंकि इनके आधार 1 से हो जाते हैं तो घात जोड़कर कैंसिल हो जाती हैं। ठीक, और यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3√2x और इसको हम लिख सकते हैं √2√2 इनका इंटू करेंगे तो 2 आएगा =0। ठीक, अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है सेम संख्याओं को। तो √3√3x तो कॉमन आ जाएगा √3x। यहाँ पर एक √3 और x कॉमन आ गया तो एक √3 और x बचेगा। ठीक, माइनस यहाँ से √3 और x कॉमन आ गया तो √2 बचेगा। अब इन दोनों में से √2 कॉमन दिख रहा है आपको और दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और x प्लस में से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस बचा और यहाँ पर बचा एक √2 = 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा √3x माइनस का √2। यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा √3x माइनस यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया, क्या बचा √2 = 0। ठीक, अब दोनों की तुलना हम 0 से कर देंगे, क्या हो जाएगा √3x माइनस का √2 = 0। यहाँ भी √3x माइनस का √2 = 0। पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x = √2, यहाँ से x = √2/√3। ठीक, इसे हम एक ही रूट में लिख सकते हैं इस प्रकार, x बराबर एक ही रूट में लिख सकते हैं 2/3। एक मान यहाँ से x का ये आ गया। ठीक, और एक मान हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा √3x = इसका पक्षांतर करेंगे तो √2, तो ये हो जाएगा x = √2/√3। तो x = एक ही रूट में हो जाएगा 2/3। ठीक, तो नीचे लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 2/√3 व 2/√3 हैं। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पर। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हमें क्या करना है, गुणनखंड तोड़कर x के मान निकालना है, यदि हमें मूल निकालना है। ठीक, तो आप उन क्वेश्चनों किसी एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 से ही पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं निकालना है, तो हम सबसे पहले पहली संख्या मान लेंगे तो लिख लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। अब दो संख्याओं का योग कितना है 27,
और उनमें से हमने पहली संख्या कितनी मान ली x, तो दूसरी संख्या जो होगी वो हमारी 27 माइनस x, क्योंकि यदि हमारे पास टोटल मान चलो 10 रुपये हैं तो उनमें से हमें यदि पता है कि पहले रुपये कितने हैं 2 हैं, तो दूसरे रुपये कितने बचे, तो इसमें से हमें से क्या कर लेंगे घटा कर देखेंगे तो हमारे पास 8 बचेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने पहली संख्या x मान ली और दो संख्याओं का योग कितना है 27। अब पहली x है तो दूसरी कितनी होगी, इस 27 में से हम x को घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। ठीक, तो लिख लेंगे इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस का x। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में बोला गया है कि इनका गुणनफल, योग तो 27 और गुणनफल इन संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस का x, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। ठीक, इसका अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल में 182। या करके हम पक्षांतर कर लेंगे या फिर माइनस का इंटू कैसे भी कर लो, पक्षांतर कर लो, इसको 60 ले जाएंगे, ये दोनों को 60 ले जाते हैं, यहाँ 0 बचेगा 182, ये 27 60 जाकर माइनस का 27x और ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, या करके x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल में 0। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक, x के मान निकालना है, तो x के मान हम कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड तोड़ लेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 182 के गुणा 1 में करेंगे तो 182, इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ लेकिन आपके लिए विस्तार से बता रहा हूँ कि किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक, 2 से इसमें भाग देंगे 9 बार, इसमें 1 बार। ठीक, 7 से 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 7 या 21 और 13 से 13 7 91, फिर 13 एकम 13। ठीक, तो देखो 7 दूना 14 और ये 13, 14 और 13 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 और 13 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का ही 13x, क्यों दोनों संख्याएं माइनस की क्यों आएंगी, क्योंकि माइनस माइनस में संख्याएं जुड़ेंगी तभी तो माइनस का 27 होगा, प्लस का 182 इक्वल में 0। ठीक, तो दोनों में से कॉमन x और x माइनस का कितना बचा 14, यहाँ से 13 कॉमन और यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस के 14 बराबर में 0। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा x माइनस का 13 बराबर में 0, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 14 और यहाँ x बराबर आ जाएगा 13। यहाँ दोनों मान संभव हैं। ठीक, दोनों मान कैसे हैं, संभव। तो लिख लेंगे अतः, या फिर ऐसे लिख लेंगे यदि हमने पहली संख्या कितनी मान ली 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या 27 में से 14 घटा देंगे तो 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा 13। और लिख लिया यदि पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या, फिर 27 में से 13 घटा देंगे कितना आएगा 14। ठीक है, इनमें से कोई सी संख्या पहली या दूसरी हो सकती है आपस में। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा, लिख लेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x प्लस 1 है। ठीक, क्रमागत मतलब क्रम से, पहला x दूसरा x प्लस 1, 3 पूछते तो x प्लस 2 कर लेते एक और। ठीक, प्रश्न अनुसार प्रश्न में लिखा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो पहला हमारा क्या है x, तो इसका वर्ग कर दिया, दूसरा क्या है x प्लस 1, तो इसका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना है 365। यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक,
तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में है 365। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1, इनका इसमें इंटू करेंगे 2x, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 365 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर ठीक प्लस का 2x और इसको इसमें से घटा देंगे 364 बराबर में 0। इसमें क्या है 2 का भाग जा रहा है ठीक, तो समीकरण में क्या करेंगे 2 का भाग, समीकरण में 2 का भाग तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16, 2 दूना 4, तो ये हमारा वही बन गया 182। तो क्या आएंगे 13 और 14 ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस में 1 लाना है तो प्लस की संख्या बड़ी लेंगे और माइनस की संख्या छोटी लेंगे, 182 बराबर 0 ठीक। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकलेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन, तो x प्लस का 14 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन x प्लस के 14, यहाँ बचेगा x माइनस का 13 बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 14 ठीक, और यहाँ से x बराबर प्लस का 13। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा असंभव है, ये क्या है संभव ठीक। तो नीचे लिख लेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या आएगी 13, तो दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी पूर्णांक संख्या, तो दूसरी पूर्णांक संख्या हमने मानी थी x प्लस 1, तो x का मान 13 प्लस का 1 13 और एक कितना हो जाएगा 14, तो ये हमारी दो संख्याएं आ जाएंगी 13 और 14 ठीक। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके मैं आपके लिए समीकरण बनवा देता हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है जो ऊंचाई है वो आधार से, तो हम सबसे पहले आधार मान लेंगे, तो आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब लंब का काम करेगी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है इससे, तो कम मतलब x माइनस का 7 सेंटीमीटर। और जो कर्ण दिया है, कर्ण है कितना, कर्ण दिया है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ठीक। तो कर्ण का मान है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा, लंब है हमारा x माइनस का 7 जो ऊंचाई है ठीक, और आधार है x स्क्वायर, जो हो जाएगा 169 a स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक। तो 2ab क्या होगा 7 दूना 14, 14x और ये प्लस का x स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक। ये हो जाएगा 100, इसको साइड ले चलो 0 बराबर 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, जो साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से हम इसे घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 या 2 का भाग देंगे तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 हो जाएगा ठीक। इसको हम पहले लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब इनके हमें क्या करना है गुणनखंड तोड़ना है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, गुणा करने पर कितना है 60 और जोड़ने घटाने पर कितना है 7, तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 7। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक। जो x का मान आएगा उसे उठाकर आप यहाँ और यहाँ रख देना, तो आपकी दो भुजाएं निकल आएंगी। तो इस एक्सरसाइज से हमें इन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना था। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं
10 से संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।